गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आज आपका स्वागत है। काफी लोगों के मेरे पास इनपुट्स आ रहे थे कि सर जी प्लीज क्रूड ऑयल पे भी वीडियो बना लीजिए, आप एनजी पे बहुत ज्यादा वीडियोस बना रहे हैं। तो आज मैं हाजिर हूँ क्रूड ऑयल का वीडियो। क्रूड ऑयल का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज संडे है, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फाड़ के रख देंगे क्रूड ऑयल को। पूरा डिटेल आपको टेक्निकल चार्ट दिखाया जाएगा, कौन कौन सी न्यूज है ये, उसका इंटरप्रिटेशन करके उसका क्रूड पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, रिस्क मैनेजमेंट, सोमवार को क्या लेवल्स रहेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में क्या लेवल्स रहेंगे, एक्सपायरी का क्या व्यू रहेगा, पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको ब्यौरा देने वाला है। बट गाइस, रिक्वेस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद व्यू ऑल करना ना भूलिए, और चैनल को और इस वीडियो को पूरा देखें। गाइस, अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो फिर आपको कोई समझ नहीं आएगा, आप यहीं से ड्रॉप कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा यहाँ पे ज्ञान का भंडार मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम न्यूज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में क्या न्यूज है, देखिए क्रूड ऑयल में दो तीन न्यूज आई है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। ये वाली आ चुकी है, बिग ऑयल क्रिटिसाइज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ नेट जीरो गोल्स। मैं इसका मतलब क्या मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। Climate action 100 plus citizen big oil for falling short of non-zero preparedness criteria. Global oil and gas demand remains strong, challenging the transition to renewable energy. Transition details and costs are proving more complex and expensive than expected. Okay, यहाँ पे मैं आपको दो तीन लाइनें पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अपना व्यू बताऊंगा। To surprise, since it has been since everyone involved in transition push had a good word to say about the oil industry. However, the timing of the latest attack on the oil industry is notable. Climate action 100 is your climate user rating framework designed by the transition pathway initiative. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। इस आर्टिकल का मतलब ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर इज रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी जो भी एनर्जी है उन्हीं का ही फ्यूचर है। लेकिन वो कहते हैं ना, डेड कैट बाउंस, क्योंकि जब तक वो नहीं आ जाए, जब तक पूरा ऑयल का मार्केट बूम रहेगा, ऐसा ये न्यूज आर्टिकल्स में इसमें लिखा हुआ है। अब इसका इंटरप्रिटेशन मतलब इसको हम समझते हैं, इसका भावार्थ क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि भावार्थ बिल्कुल इसके अपोजिट है गाइस। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी जो मार्केट है ना, अभी जो बिजनेस है, ठीक है ना, ग्लोबल इंडस्ट्री में अभी जो बिजनेस है वो ग्रीन एनर्जी का नहीं है। फ्यूचर बिजनेस है ग्रीन एनर्जी का। एंड यस, एवरी कंट्री इज जंपिंग इनटू द ग्रीन एनर्जी, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको अपडेट्स मिलेंगे कि 5 साल बाद ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी वो बिजनेस नहीं है। तो जो कंट्री ग्रीन एनर्जी में कूद रही है वो भी अभी क्रूड ऑयल पे ही काम करेगी, क्योंकि उनको पता है ना कि बिजनेस तो अभी क्रूड ऑयल ही है। तो जब तक क्रूड ऑयल है तब तक क्रूड ऑयल रहेगा। लेकिन और कुछ कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करती है, जैसे अमेरिका हो गया या ओपेक हो गया, तो ये लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जो लोग ज्यादा शिफ्ट हो जाए। वो मार्केट में ये सेंटीमेंट बना के रखेंगे भाई क्रूड ऑयल का मार्केट है। तो ये आर्टिकल है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। वी ऑल नोज अबाउट इट। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े थिंक टैंक होते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है। अब मेरे सारे सब्सक्राइबर भी मुझे लगता है बड़े बड़े थिंक टैंक ही है, अच्छे तरीके से सोचते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से चीजों को इंटरप्रिटेट करना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्रूड ऑयल का कोई मार्केट नहीं है, सिर्फ एक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस आर्टिकल इज जस्ट अबाउट टू सेइंग, बिकॉज ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई क्रूड ऑयल का मार्केट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड न्यूज, is it even in daily basis and short term basis, in both I'm talking about, is it time to abandon the idea of phasing out oil and gas? Big oil companies are skeptical of the green transition and believe it is falling. Okay, oil majors continue to heavily favor fossil fuel production despite investment in green energies. There are challenges to achieving a successful global green transition, but in progress that has been made in renewable energy and clean technology. I'll tell you what is the fossil fuel production, guys. मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ ज्ञानवर्धक है, अंडरस्टैंड। जब तक आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, यू कैन नॉट एबल टू इंटरप्रिटेट द न्यूज, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला आप कभी भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। न्यूज को सीधे सीधे आप आर्टिकल में पढ़ लो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी सारी न्यूज स्क्रिप्टेड होती है। आई विल से स्क्रिप्टेड, डिस्क्लेमर गाइस, ओके, स्क्रिप्टेड होती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सी न्यूज स्क्रिप्टेड है, कौन सी न्यूज का क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है ना। कभी कभी वर्ड्स को ये फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा देखो, कि ये बोल रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन क्या होता है, मैं आपको यहाँ डिटेल में बता दूं। मैं आपको गाइस लेवल वगैरह सब बताऊंगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखें। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल होता है, जैसे आपने अगर क्रूड ऑयल है, जैसे मान लो जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन में ईंधन डलता है, ठीक है ना। क्रूड ऑयल, मान लो क्रूड ऑयल डलता है, तो क्रूड ऑयल जो डलता है ना, फिर आपने देखा होगा जब हम स्कूटी चलाते हैं या कार चलाते हैं तो पीछे से धुआं निकलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका क्रूड ऑयल बर्न होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, उस वेस्ट मटेरियल को भी रिसाइकल करते हैं,
ठीक है ना? फॉसिल फ्यूल मीन्स जो फ्यूल का फॉसिल है, मतलब फ्यूल का जो अवशेष है ना? उसको भी ये रिन्यूएबल करते हैं, फिर उसको वापस से यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ठीक है ना? या कैन्स जो कैन्स होती है ना, ड्रिंकिंग कैन्स वगैरह, उसमें लिखा होता है रिसाइक्लेबल, ठीक है ना? तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं, फिर उसको वापस से रिसाइकिल कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री इज़ अ बिज़नेस, इज़ अ काइंड ऑफ बिज़नेस। तो वो मतलब एक तरीके का डिस्क्लेमर गाइस, बिज़नेस ही है, माफ़िया जो भी बोल लो आप, है ना? तो वो लोग क्या करेंगे? वो फॉसिल फ्यूल को ही बोलेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब है? मतलब जिन्होंने क्रूड ऑयल बेचा, अब उसको फॉसिल फ्यूल बनाने का, तो वहाँ पे क्रूड ऑयल तो यूज़ आएगा ना आपको। अगर आपको फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन करना है, तो पहले तो क्रूड ऑयल चाहिएगा, उसका जो अवशेष बचा उसको रिसाइकिल करेंगे। और सबको पता है, पूरी इंडस्ट्री को पता है, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन इज़ वे, वे, वे एक्सपेंसिव। इतना ईज़ी काम नहीं होता है वो। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि रिसाइकिल कर रहे हैं, इतना ईज़ी काम नहीं होता, बहुत महँगा होता है। तो इसीलिए जानबूझ के जो बिज़नेस इंडस्ट्री है, जो ऑयल इंडस्ट्री है, वो यही बोलेगी कि फॉसिल फ्यूल रादर देन ग्रीन एनर्जी, ठीक है ना? तो ये एक टैक्टिक्स होती है गाइस, यू नो द अंडरस्टैंड द बिज़नेस इंडस्ट्री, राइट? उनको जहाँ ज़्यादा मुनाफ़ा मिलता है, उसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बता देता हूँ। कोई मतलब नहीं है, मार्केट ने बना लिया है मूड, जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ है, उन्होंने मूड बना लिया है कि वो ग्रीन एनर्जी पे जाएँगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएँगे, लिथियम बैटरी यूज़ करेंगे, ये मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सब न्यूज़ें आती है चीज़ों को इधर से उधर करने के लिए। जैसे कि मैं हमेशा यूजुअली बोलता हूँ ना आपको, अगर मार्केट को गिरना है, तो गिरने के लिए बहाना चाहिए होगा। बिना बहाने के मार्केट कोई नहीं गिरा सकता। अगर बिना बहाने के बड़े-बड़े इन्वेस्टरों ने मार्केट गिरा दिया ना, तो मतलब क्या होगा? फिर उनसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? ठीक है ना? तो इसीलिए मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए होता है, मार्केट को बढ़ने का बहाना चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। बिना किसी न्यूज़ के या बिना किसी कोई भी चीज़ के मार्केट ऊपर-नीचे जाता है, तो काफ़ी सारे डिस्क्लेमर्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर टैकल नहीं कर पाते। तो उनको है ना, कुछ न कुछ न्यूज़ रखनी होती है, ठीक है ना? आप समझ गए मेरी चीज़ को। तो यहाँ पे न्यूज़ का जो एनालिसिस है, वो ये है कि किसी तरह का कोई भी बुल मार्केट यहाँ पे नहीं है। लेकिन टेक्निकल चार्ट कुछ अलग कहानी कहता है गाइस। टेक्निकल चार्ट कुछ अलग कहानी कहता है, जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा अभी, ठीक है ना? इसलिए बने रहिए गाइस। ये तो न्यूज़ का है। अब आ जाते हैं हम हमारे टेक्निकल चार्ट पे। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर उनको अच्छी तरीके से पता है। गाइस अ, भले ही हम वन डे का देखें, 3 दिन का देखें, शॉर्ट टर्म का देखें या लॉन्ग टर्म का देखें, हमारा रहेगा 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट। इसका सिंपल सा रीज़न है कि हमें परफेक्शन चाहिए। वी शुड रीच टुवर्ड्स द परफेक्शन, नियर टू परफेक्शन एटलीस्ट। जब आप परफेक्शन की सोचेंगे, तो यू कैन गो टू नियर टू परफेक्शन। और क्यों नहीं यार, जब हम ये एजुकेशन ले रहे हैं और मान लो जैसे आप अपने हिसाब से या किसी से भी एडवाइस लेके आप करते हो, तो गाइस यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बात की रिकमेंडेशन नहीं जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिक्योरिटी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंस करें या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके किसी भी तरह के प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं सिर्फ यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट है, मतलब काइंड ऑफ इमेजिन करना है हमारी लर्निंग एंड स्ट्रैटेजी को, सिर्फ इमेजिन करना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना? तो यहाँ पे गाइस इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट क्यों करते हैं? जैसे अगर मान लो कोई यहाँ पे सीख के अगर इन्वेस्ट कर रहा है, यार व्हाई नॉट यार? जब हम अपनी कहीं मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों नहीं हम सारी चीज़ें वहाँ पे देखें? क्यों सिर्फ टेक्निकल चार्ट ही देखें? क्यों न्यूज़ एनालिसिस छोड़ दें हम? हैं? क्यों स्ट्रैटेजी छोड़ दें? अरे क्यों भाई? हमारा पैसा है यार, हम हमारा पैसा वहाँ डालेंगे, ठीक है ना? वहाँ डालेंगे जहाँ पे सारी संभावनाएँ हमारे पक्ष में हो। ठीक है ना? तो पूरा एनालिसिस करेंगे भाई। जिनको सिर्फ टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करना है, वो टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करें। हम तो भाई सब देखेंगे। न्यूज़ एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल चार्ट भी करेंगे, स्ट्रैटेजी भी देखेंगे, हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी देखेंगे। इन सब चीज़ों में जो एक कॉमन चीज़ निकलेगी, इन सारी चीज़ों को मिला के जो एक कॉमन चीज़ निकलेगी, ठीक है ना? वो वी कैन से दिस इज़ द परफेक्ट, यू नो। सो इसीलिए हम 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट भी देखते हैं। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, मूविंग एवरेज हो सकता है 1 डे में ब्रेकआउट हो रहा है, 1 मंथ वाला ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे चार्ट बताया, तो मेरा चार्ट देखने का तरीका गाइस अलग है। मैं एम नॉट, मेरे को कैंडलस्टिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इतना एक्सपीरियंस है, आप कैंडलस्टिक यूज़ कर सकते हैं। मैं तो लीनियर ग्राफ में भी पता चला लेता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ 1 डे का चार्ट इज़ बुलिश, ठीक है ना? मैं पहले आपको इंटरनेशनल मार्केट बताता हूँ, फिर इंडियन मार्केट बताऊँगा मैं आपको। तो बने रहिए गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा गाइस, प्लीज़, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट बता देते हैं हम। गाइस जब तक ये लोड हो रहा है, तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, हमेशा ध्यान रखिए। आई एम नॉट श्योर वेदर यू गाइस विल टेक दिस एज़ अ लेक्चर और नॉट, आई डोंट नो, ओके? बट गाइस हमेशा देखिए,
मुझे ऐसा लगता है इन माय एक्सपीरियंस, अब 10 ईयर एक्सपीरियंस गाइस, ओके। काफ़ी देख रहा हूँ मैं मार्केट को इतना ज़्यादा करीब से, तो सब तरह के मार्केट को, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, व्हाटएवर इट इज़, ओके। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अक्सर लोग इन चीज़ों में जो हारते हैं ना, वो इस वजह से नहीं हारते कि उनको टेक्निकल नहीं आता है, उनको फंडामेंटल नॉलेज नहीं है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोज़ पीपल्स वो जो हवा में करते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता, ठीक है ना? वो तो बिल्कुल ही अलग, उनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिनको टेक्निकल नॉलेज है, जिनको फंडामेंटल नॉलेज है, उसके बाद भी वो हारते हैं, तो गाइज़ उनका सिंपल सा एक आंसर है, उनका माइंडसेट सही नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, माइंडसेट, मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मार्केट में। मैं सही कह रहा हूँ, दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस आई गेस। बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है ये, सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक चीज़ है ना, आपको सक्सेस और फेलियर, यू नो दोनों की तरफ ले जा सकती है। अगर आपने मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी, यू विल बी सक्सेस, नहीं तो फेलियर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो नहीं बोलते यार, अरे यार मैं तो इसका ये तो मेरे तो अंदर पड़ा हुआ, आज ये अमेरिका चला यार, साला मैं कहाँ रह गया, ठीक है ना? तो बोलते हैं यार किस्मत ही खराब। किस्मत खराब नहीं सर, जिसको आपने टीच किया ना उसने आपसे टीचिंग तो ली है, साथ में उसका मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है ना? उसका माइंडसेट अच्छा है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो ये मार्केट का चार्ट खुल चुका है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। 1 वीक का चार्ट, 1 मंथ का चार्ट। तो देखो 1 मंथ का चार्ट क्या कहता है? बुलिश है। 1 वीक का चार्ट क्या कहता है? बुलिश है, सब कुछ बुलिश है, ठीक है ना? 6 मंथ का चार्ट क्या कहता है? 6 मंथ के चार्ट के आसपास काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है। 1 ईयर का चार्ट क्या कहता है? तो गाइज़ काफ़ी लोग मुझे यहाँ बात करते हैं कि भाई सर जी आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर क्या आपसे कनेक्ट करना है? तो गाइज़ हम लोग ये व्हाट्सएप पे रोज़ डिस्कस करते हैं। व्हाट्स हमारा रोज़ लाइव सेशन भी होता है, रोज़ होता है हमारा। अनफॉर्च्युनेटली मैं यहाँ नहीं कर पाता हूँ, बट हमारा रोज़ होता है, हमारा रोज़ कन्वर्सेशन होता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके नंबर, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर 8209791938, 8209791938। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? तो 83.11 है, तो हमने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं, जो भी मेरे ग्रुप में हैं, उनको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि दैट इज़ गोना डेफिनिटली, मैंने पहले भी बोला 3-4 दिन पहले भी हमने लाइव सेशन किया था, तब मैंने बोला था कि इट डेफिनिटली गोइंग टुवर्ड्स 84। हालाँकि शॉर्ट टर्म में ये बहुत बीरिश है। कोई अगर मुझसे पूछे कि शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में आई विल गो फॉर 72 ईज़िली। ओके, आई विल डेफिनिटली गो फॉर 72। कोई इवन चांस ही नहीं है, मतलब वहाँ पे कुछ सोचने का। तो 72 डेफिनिटली आएगा, ठीक है? यहाँ पे लेकिन किस तरीके से आएगा, कब आएगा, वो डेली असेसमेंट के थ्रू ही जाना जा सकता है। मैं आज बैठ के बोल दूँ कि भाई 2 दिन में आएगा, कल को न्यूज़ आए, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, राइट? तो यहाँ पे आप मंडे का क्या रहेगा, सोमवार का बता देता हूँ। देखो सोमवार को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 84 तो इसका तय है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू 84 तय है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं बता देता हूँ गाइस। अगेन गाइस ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस यहाँ पे। तो मैं 1 डे का चार्ट निकाल लेता हूँ और 1 वीक का चार्ट भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, 1 मंथ का चार्ट निकाल लेते हैं, 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। तो डेफिनिटली गाइस मुझे ऐसा लगता है कि 80 84 रहेगा और इसका जो सपोर्ट रहेगा वो मुझे लगता है कि 82 के आसपास रहेगा और जो ऊपर की तरफ लेवल रहेंगे वो रहेंगे इजीली 84 84.20। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं पहले ग्रुप में बोल चुका हूँ, हमारा जो ग्रुप है, कि ये रेंज बाउंड की थ्योरी है। रेंज बाउंड में हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना रखी है, उस स्ट्रैटेजी को हम यूज करते हैं और रेंज बाउंड का लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रेंज बाउंड उतना ही ज्यादा फायदा। गाइस यहाँ फायदे नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ, तो गाइस ध्यान रखिए, सिर्फ वर्चुअली हमें सोचना है, नो रिलेटेड गाइस, ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे 82 का सपोर्ट रहेगा और 80, और कोई मुझे अगर शॉर्ट टर्म में पूछता है, तो शॉर्ट टर्म में गाइस इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो रहेगा 80 का, ठीक है? ऊपर की तरफ कौन सा रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर की तरफ रहेगा इसका स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो रहेगा 85.5। 85.5 इज द रेजिस्टेंस फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर वो ब्रीच होता है देन इजीली, आई थिंक इजीली, वेरी इजीली मुझे लगता है कि 89 और 90 के आसपास आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। 87.5 तो फटाफट ही आ जाएगा, ठीक है ना? नीचे की तरफ अगर 80 ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली 76 के आसपास यहाँ आने की चांसेस है। और इन शॉर्ट टर्म उससे भी बड़ी पिक्चर ये है कि मुझे 72 और 70 आराम से यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना? एनजी में भी मैंने बोला था गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइस मेरे एनजी में वीडियोस आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके व्यू ऑल करना ना भूले। अगर वैसा करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। एनजी में भी हमने 291 पे शॉर्ट टर्म में बोला था 120, आज वो 140 145 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। बीच में 130 भी ब्रीच हो गया था बिना एक्सपायरी के, राइट? तो ये तो रहेगा हमारा इंटरनेशनल मार्केट के। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे इंडियन मार्केट का बता देता हूँ।
तो 6915 है गाइस, यहाँ पे क्लियरली मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है 7000 के आसपास आना का बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड आई वुड से कि इजीली मुझे लगता है 7000 भी ब्रीच हो जाना चाहिए, बट 7000 में एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे वापस से एक रेजिस्टेंस आता है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, हमारी ट्रेनिंग होती है काफ़ी सारी, ठीक है ना। एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, वोलेटिलिटी कंट्रोल कैसे इवेल्युएट करते हैं, उस सब के लिए हमारी ट्रेनिंग सेशन होता है, ठीक है ना। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो 6915 है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आपको अराउंड से यहाँ पे 698090 मुझे लगता है मंडे को मिल जाएगा, सोमवार को, ठीक है ना। और जो रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे वो रहेगा मुझे लगता है 6870 का, सॉरी सपोर्ट रहेगा। और शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है 7200 एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर आपको 7500 के आसपास या 7500 से 7600 के बीच में दिखेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेगा इन अ शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, वो रहेगा आपका यहाँ पे 5920 का, ठीक है ना। सॉरी नो 5920, सॉरी 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 गाइस, 6620 ये आपका रहेगा। 6650 मान लीजिए इसको, सॉरी 50, 6650 का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर मुझे लगता है कि बहुत नीचे। बट अगर कोई मुझसे पूछता है यार अजय भाई यार आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है शॉर्ट टर्म में, तो मैं गाइस यही बोलूंगा, इफ यू वांट टू बी इन विन विन कंडीशन, अगेन गाइस यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, कितना शॉर्ट टर्म में कितना डेली बेसिस में, उसका पूरा ब्यौरा हम देते हैं लाइव सेशन में। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। एक्सपायरी, क्योंकि देखो कहाँ कहाँ हर्डल्स आती है गाइस, हर्डल्स हमें कहाँ आती है, हर्डल्स आती है जब हमारी एक्सपायरी आती है, ठीक है ना, ये हमारी कैपेसिटी ब्रीच हो जाती है। तो उन सब के लिए अगर मैं कहूँ कि उन सब के लिए अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो कि ये सब ना हो, ठीक है ना, तो फिर तो वारे न्यारे ना। इसीलिए गाइस मेरा जो सिद्धांत है वो ये है कि भाई अगर आपने जो सोचा वो हो गया तब तो अच्छी बात, नहीं सोचा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं तो कितना अच्छा होगा, उसके लिए डेफिनेटली स्ट्रैटेजी लगती है गाइस। सो यू कैन रिड्यूस द रिस्क अप टू 99.99999%, बट यू कांट 100% रिड्यूस योर रिस्क। रिस्क देखो हमेशा रहेगी, अगर रिस्क रहेगी तभी बिजनेस होता है। अगर रिस्क 0% है, देयर इज नो बिजनेस, सिंपल सी बात है, राइट। यहाँ पे हम लर्निंग एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं गाइस, डिस्क्लेमर, ओके, हम अगेन गिविंग डिस्क्लेमर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म में आप देखते हो तो आराम से मुझे लगता है 6200 के आसपास आराम से आपको यहाँ पे आता हुए दिखेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि क्रूड का कोई मार्केट नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं, फेड रेट कट होने वाली है, फेड रेट कट होने वाली है, तो उसके बाद गोल्ड नीचे जाएगा, क्रूड क्रूड के भी हालत खराब रहेंगे, रेट कट होगी तो ऑब्वियसली क्रूड की प्राइसेस में भी डाउनफॉल होगा। और एसपीआर का ऑलरेडी मैटर, एसपीआर की जो एक लिमिट है कैप वो भी क्रॉस कर चुका है ये, तो मुझे लगता है 85 के आसपास जाके ये एक रिवर्स पलटी मारना चाहिए इसको, डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल ओवरऑल बेरिश है, यहाँ पे आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप अपसाइड के लिए देखिए, अगर अपसाइड के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, वहाँ पे आपको एसएल्स वगैरह मेंटेन करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट वगैरह। एंड इफ यू हैव अ टाइम and if you have capacity then I think you should look definitely towards downside, क्योंकि अगर आप यहाँ से डाउनसाइड की देखोगे ना, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जितनी मेरी लर्निंग स्ट्रैटेजी कहती है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम इज द कांस्टेंट गाइस। आई नेवर से कि इस टाइम फ्रेम में मैं एक रेंज दे सकता हूँ टाइम की, लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि यार कल ये हो जाएगा परसों वो हो जाएगा, तो गाइस अंडरस्टैंड यू कांट प्रेडिक्ट दैट, स्पेशली इन द क्रूड और एनजी, बिकॉज दिस इज अ इंटरनेशनल एक्टिविटी। एवरी डे यू गोना गो इंटरनेशनल न्यूज, कोई भी न्यूज आ जाएगी, कोई भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, किसी दिन खड़ा होकर कुछ बोल दिया बाइडन, कुछ भी बोल दिया, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा गाइस। इसलिए आप रेंज रख के चलिए, 5 से 15 दिन, 5 से 10 दिन, दिस इज द राइट वे। यू कांट प्रिडिक्ट कि फिफ्थ डे पे ये हो जाएगा, फोर्थ डे पे ये हो जाएगा, थर्ड डे पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है सही। तो इसीलिए गाइस माइंड को सही डायरेक्शन में रखें, सही तरीके से नॉलेज गेन करें, अच्छी अच्छी चीजें सीखें, अच्छी चीजें फॉरवर्ड करें। हमेशा जाते जाते गाइस कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो ऑथेंटिक साइड से उसको अच्छी तरीके से क्रॉस वेरीफाई करें, उसी के बाद आगे मार्केट में फैलाएं। तो ये दिस इज जस्ट अवेयरनेस मैसेज फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम अजय, ओके, कि हर चीज को नाप तोल के करें। और उसको बाद जब फॉरवर्ड करना भी एक जिम्मेदारी गाइस। काफी लोग क्या होता है खुद ना समझते हैं और उसी आधी अधूरी समझ को है ना आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, फिर और वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, ये चेन चलती है और ये चेन से बहुत नुकसान होता है गाइस। अंडरस्टैंड, पहले चीजों की ऑथेंटिसिटी को चेक करें उसके बाद फॉरवर्ड करें। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, मैं एनजी के और वीडियोस बनाऊंगा, अगर आपके क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए गाइस। प्लीज गाइस चैनल को लाइक करना, सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करिए, एंड यू विल गेट अ चांस
टू गेट अ प्रीमियम वन, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, ठीक है ना? जेन्युइनिटी को फैलाएँ। विद दिस कोड, दिस इज़ अजय एंड गाइस साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस।